क्या इजराइल में नौकरी करने गए लोगों के ऊपर खतरा है? बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा था कि जो लोग इजराइल गए हैं, अभी आपको पता होगा कुछ टाइम पहले, 10-15 दिन पहले, और जो भी आपने सुना होगा कि ईरान के थ्रू जो है मिसाइल गिराई गई, इजराइल की तरफ छोड़ी गई 300 से ज़्यादा मिसाइलें, बट कोई भी खतरा नहीं हुआ इजराइल के ऊपर। सारी मिसाइल हवा में ही क्रैश कर दी गई। और मतलब सिक्योरिटी सिस्टम इजराइल का इतना मजबूत है कि भाई उन्होंने पूरा डिटेक्ट करा और पूरा खत्म कर दिया। और इजराइल के बाजू में एक कंट्री है जिसने पूरा हेल्प करा, और उसने उस कंट्री के ऊपर से जितने भी मिसाइल आए उस कंट्री ने मार के गिरा दिया। ठीक है, तो अगर आप देखोगे इजराइल और ईरान के बीच में एक कंट्री आती है, तो वो जो है हेल्प करी थी इजराइल का इस टाइम पे। और उसकी बॉन्डिंग थोड़ा सा ठीक है, पहले तो वो लोग कट्टर दुश्मन थे, लेकिन अभी उनकी जो है, आप पता है पॉलिटिक्स थोड़ा सा अलग है, ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा अलग लेवल पे होती है, तो वो अपने हिसाब से वो जो भी करें। तो अभी के टाइम पर हम बात करने वाली फिलहाल अपने टॉपिक ऊपर, क्या इजराइल जाना सेफ है कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान में क्रेज चल रहा है, लोग इजराइल जा रहे हैं क्योंकि वहां पर जो वेतन मिल रहा है। अभी आपको पता होगा कि जो आईटीआई कॉलेज लखनऊ में इंटरव्यू चल रहा था, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड ऐसे चला, बहुत सारे लोगों का वहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ। और बहुत सारे लोग जो है जो दिल्ली में कई सारी एजेंसियां हैं उनके थ्रू, एजेंट्स के थ्रू भी गए, और जो लोग वहाँ पर अभी इजराइल पहुंच चुके हैं, अभी देखोगे बहुत सारे लोग ब्लॉग वीडियो भी डाल रहे हैं इजराइल से ही, जो लोग काम करने गए कंस्ट्रक्शन लाइन में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, लोग वहाँ पर जा रहे हैं इसलिए क्योंकि उनकी सैलरी जो 1,35,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए मिल रही है, जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। और एक सरकारी कर्मचारी जो होता है नॉर्मल लेवल पे, उनसे ज़्यादा का वेतन वो लोग वहाँ पर कमा रहे हैं। तो मेन आज का मुद्दा यही है कि क्या वहाँ जाना सेफ है। तो देखो, इजराइल का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, वो बहुत ही हैवी है, बहुत हैवी है भाई। इतना आसान नहीं है कि वहां पर कोई भी ऐसे मिसाइल गिरा ले। और इतनी भी इंडियन गवर्नमेंट भी इतना वो नहीं है कि भाई हर किसी को ऐसे जॉब के लिए भेजे, क्योंकि आपको पता है कि चाहे यूक्रेन में जब लड़ाई हुई हो, रसिया यूक्रेन के बीच में हुई हो, तो वहां के लोगों को, जब इंडियन लोगों को यूक्रेन से बाहर निकालना था, तो हमारी गवर्नमेंट ने कितना कितना सपोर्ट करा था। तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है अगर इजराइल का किसी कंट्री से वॉर होगा तो इंडियन गवर्नमेंट जो है यहाँ के वर्कर लोगों को वहां भेजती? अगर इतना ज्यादा खतरा होता तो नहीं भेजती। तो यहाँ पर जो चीजें हैं, सबको पता है इजराइल इतना पावरफुल कंट्री है, जो कि उसकी सिक्योरिटी इतनी हैवी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर लोग सेफ हैं। वहां के लोग ही नहीं, जितने भी इंडियन वर्कर जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में या किसी भी लाइन में, वो सारे के सारे सेफ है। अगर आप देखोगे, सर्च करोगे इजराइल, ऐसे सर्च करो आप यूट्यूब पे, इजराइल ब्लॉग करके सर्च करोगे, तो वहां पर बहुत सारे क्रिएटर हैं जो अभी गए भाई, वो लोग वहां पर काम करते हैं, वो लोग लिटरली वहां पर जाकर वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं, वहां का ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि दुकानें बंद रहती है। जब ऐसा कुछ होता है माहौल, तो वहां पर दुकानें बंद रहती है भाई। और वहां पर अंडरग्राउंड जो है ना, सारी चीजें बना के रखा गया इजराइल में, अंडरग्राउंड, हर घर के नीचे जो अंडरग्राउंड सब बना के रखे हैं कि कोई भी अगर ऐसा इशू होता है तो कोई भी अंडरग्राउंड जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी बहुत कम लोगों को ऐसा रहता है कि सिक्योरिटी ब्रीच हो। ठीक है, तो जितने लोग भी जॉब करने के लिए गए हैं, मैं अपनी ओपिनियन देता हूँ भाई सेफ हैं, क्योंकि अगर सेफ नहीं रहते तो हमारी गवर्नमेंट जो है उन्हें इंडिया से वहां जाने नहीं देती। तो जो लोग गए हैं उनके लिए शुभकामनाएं, अच्छे से कमाओ भाई लोग, फिर इंडिया और आराम से, ज़्यादा किसी से बहस करने की बात नहीं है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं इजराइल जाने के लिए, तो आप जा सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी जा सकते हैं। एजेंट लोग 1,00,000-2 लाख रुपए चार्ज करें, उनके थ्रू जा सकते हैं। या फिर जो गवर्नमेंट का स्कीम चालू हुआ था, जो वहाँ से लोग, इजराइल से एजेंट्स लोग आए, तो वहाँ वहाँ के यहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहे थे आईटीआई कॉलेज में, जब चल रहा था 2 राउंड वहाँ पे हुआ, बहुत सारे लोग का सिलेक्शन हुआ, धीरे धीरे लोग जा रहे हैं वहाँ पर भी। लेकिन सबको लग रहा था कि फ्री होगा, तो भाई यहाँ पर सब कुछ फ्री नहीं था, क्योंकि फ्लाइट का, वीजा का पैसे तो वो इजराइल जाने के लिए वो लोग ले रहे हैं, मतलब 50-60 हज़ार रुपए तक तब भी आज से लिया जा रहा था। भले इजराइल के लिए यहाँ से इंटरव्यू हो रहा था, लेकिन 50-60 हज़ार रुपए तब भी लिया जा रहा था। अगर आपको कोई एजेंट ऐसा मिलता है जो आपको बोल रहा है कि 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक भी अगर आपको दे के बोल रहा है कि अगर आप उसे 2 लाख दे तो वो आपको इजराइल में जॉब दिला देगा, तो आप एक अच्छे एजेंट को फाइंड कीजिए। 2 लाख भी मांग रहा है तो दे दीजिए, क्योंकि आपकी जो मंथली सैलरी होगी वो 1,35,000 से 1.5 लाख रुपए तक होगी। तो वो आप 1-1.5 महीने में ही रिकवर कर लोगे अपना अमाउंट। तो जाना वेस्ट नहीं है भाई, मतलब है फायदा, जा सकते हो अगर आपको है, स्किल है किसी काम में भी। जिस काम में आप जा रहे हो उसमें अगर आपकी स्किल है, आपने सीखा है, महीनों से आपने सीखा है, आपको नॉलेज है, तो आप जा सकते हैं। और अगर आप लेबर कैटेगरी में जाना चाहते हो, स्किल नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल है भाई आप लोगों के लिए कि ऐसे ही भेज देंगे। और सैलरी जो है, वेतन आपको इतना नहीं मिलने वाला है। ये जो सैलरी मिल रहा है 1.5 लाख रुपए तक, ये मिल रहा है मैसन वालों को, टाइल्स वालों को, और प्लम्बर फिटिंग वालों को मिल रहा है, जो मतलब जिनको अच्छे से नॉलेज है उनको मिल रहा है। ठीक है, आयरन वेडिंग वालों को मिल रहा है। तो ये इनको उतनी तनख्वाह मिल रही है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि ये सारी तनख्वाह आपको भी उतना मिलने वाली है। ठीक है,
तो अगर आप वहाँ हो इजराइल में तो वहाँ का जो भी अपडेट है आप हमें इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हो, ताकि लोगों को मैं और भी बता सकूँ। और एक दो जन हमारे कांटेक्ट में जिन लोगों ने मुझे बताया कि हाँ वहाँ पर कोई इशू नहीं है। बाकी आपको सिक्योरिटी ब्रीच का पता है, और ईरान ने हमला करा था, मिसाइल इतनी डाली गिराई थी वहाँ पर, तब भी कोई कुछ नहीं हुआ, कोई भी जान माल का खतरा नहीं हुआ भाई। बॉर्डर तक मिसाइल नहीं गई, सब ऊपर धुएं में ही उड़ गई, ठीक है, ऊपर से ऊपर ही उड़ा दिए लोग, तो है ठीक है भाई, सेफ है, ठीक है। बाकी मैं अगर किसी को जाने का मन नहीं है तो मैं किसी को फोर्स भी नहीं करूंगा कि आप जाएं इजराइल, भाई अपने देश में रहो, अच्छे से कमाओ, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी तो अपने देश को दो। अगर आपकी जॉब अच्छी है, काम कर रहे हो तो यहीं पे रहो, आपको जाने की इजराइल जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कंडीशन घर की बहुत ही खराब है, आपको इजराइल जाना है, तो आप जा सकते हो, ठीक है। मेरी तरफ से भाई गुड विशेज आपके लिए रहेगी। और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हम आपसे मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए अपडेट के साथ। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।